अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। सब इंस्पेक्टर का ये पेपर 20 जनवरी 2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लिया गया है। सवाल नंबर 1 है कि पर्पज़ ऑफ ऑर्डर एक्सेलाई वी एन सी पी सी एज अपील ऑफ अ पर्सन। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 2 है व्हाट पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव डज सेक्शन 118 सर्व कंसर्निंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 118 एक्ट जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इसकी मुतालिक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 3 है व्हाट एज लिमिट डिफाइंस एन एडल्ट अंडर द ऑफेंस ऑफ जिना ऑर्डिनेंस 1979। मर्द के लिए 18 साल और इसके लिए औरत की कम अज़ कम साल जो है वह 16 ईयर्स है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है व्हाट एरिया डज द फैमिली कोर्ट एक्ट एक्सटेंड टू। द फैमिली कोर्ट एक्ट एक्सटेंड टू ऑल पाकिस्तान, वॉल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 5 है व्हाट ड्यूटी डज द पर्सन टू वूम अ प्रपोजल इज मेड हैव अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, अफेयर और प्रॉमिसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 6 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट what is an agreement called when the proposal is accepted? When the proposal is accepted, this agreement is called promise. Correct option B है। सवाल नंबर 7 है in Pakistan a person arrested without a warrant shall be produced before the magistrate within। एक शख्स जो कि बग़ैर वारंट के गिरफ्तार किया गया हो उसी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना लाजमी है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 8 है सेक्शन 205 CRPC एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड मुजरिम को कहा जाता है। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 9 है इन केस श्योरिटी बॉन्ड्स और फॉरफिटेड अंडर द सेक्शन 514 CRPC द पर्सन मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ऑप्शन डी गलत है। द पर्सन मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 CRPC प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड बाय सेशन जज। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 11 है पाकिस्तान लॉ कमीशन इज़ हेडेड बाय। यहाँ पर इसी भाई ने ऑप्शन डी मार्क किया है, ये गलत है। पाकिस्तान लॉ कमीशन इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। सवाल नंबर 12 है व्हेन अ पार्टी अप्लाइज फॉर समनिंग द विटनेस द एक्सपेंसेस शैल बी पेड बाय द पार्टी बाय द सेम पार्टी। तो यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 13 है नेसेसरी वियरिंग अपैरल। अपैरल लिबास को कहा जाता है। नेसेसरी वियरिंग अपैरल विच कैन नॉट बी अटैच्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री रेफर्स टू पर्सनल क्लॉथिंग, पर्सनल यूज़ क्लॉथिंग। तो ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 14 है आफ्टर एक्सुमेशन। एक्सुमेशन कब्र से निकालने को कहा जाता है। आफ्टर एक्सुमेशन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय। कूद कर निकालना या कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम, ये किसका काम होता है? मेडिकल ऑफिसर का। करेक्ट ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी गलत है। सवाल नंबर 15 है द टर्म डिफामेशन डिनोट्स। डिफामेशन रुसवाई या बदनामी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए द एक्ट ऑफ हार्मिंग रिप्यूटेशन। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 16 है एविडेंस ऑफ एन एक्म्प्लिस इज नॉट एडमिसिबल इन हुदूद केसेस एंड क़िसास केसेस। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 17 है सेक्शन 2 क्लास बी ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 डिफाइंस। सेक्शन 2 क्लास बी 1997 एक्ट इट इज़ रिलेटेड टू ड्रग्स, ये ड्रग्स से रिलेटेड है। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 18 है वन व्हील ड्राइविंग इज़ अ समरी ऑफेंस। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 19 है वो रिप्रेजेंट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन क्रिमिनल केसेस। द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन क्रिमिनल केसेस। पहला ऑप्शन लगेगा।
सवाल नंबर 20 है एन ऑर्डर ऑफ सीजर फ्रीजिंग अटैचमेंट और एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर बाय द चेयरमैन नेब शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग फॉर 15 डेज। ऑप्शन बी ठीक है। जब्ती का ये हुक्म 15 दिन तक नाफिजुल अमल रहेगा। ये ऑप्शन बी ठीक है। सब इंस्पेक्टर की इसी पेपर के बाकी सवालात जो है वो पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।